बोले बांके बिहारी लाल की जय। सूजी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावे, यदि वो भी ना हो सके तो गौ का पूजन कर लेवे, यदि गौ भी ना मिले तो पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन कर लेवे। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महात्मन, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष ही क्यों श्रेष्ठ माना गया। तब सूजी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट वृक्ष शिव का, पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए। ये सुनकर सूर्य कहने लगे कि ऋषियों, एक समय शिवजी पार्वती सहित एकांत में विद्यमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव उनके एकांतवास में विघ्न को उत्पन्न किया था। तब भगवान ने श्राप देकर माँ पार्वती ने उन्हें वृक्ष हो जाने का श्राप दिया था। तब भगवान श्रीमन नारायण पीपल का वृक्ष हुए, शिव काशी में जाकर अक्षय वट हुए, ब्रह्मा जी पलाश रूप हुए। तभी से पीपल वट का पूजन का विधान है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं होता है और शनिवार को अवश्य क्यों होता है, इसका कोई कारण कहिए। तब सूर्य जी कहने लगे कि ऋषियों, समुद्र मंथन के समय में जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए थे, तब श्री भगवान के कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया था। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन भी निकली जिनका नाम दरिद्रा था, अतः पहले उसका विवाह होना निश्चित था। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के ये वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को उन्होंने श्राप दिया। जो दरिद्रा का काला रंग तथा लाल नेत्र बिखरे हुए बाल, उद्दालक मुनि ने भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा था। ये देखकर उस मुनि से कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, जहाँ पर में चोरी होती हो, जारी होती हो, ब्राह्मणों का अपमान होता हो, सनातन धर्म का अपमान होता हो, गौ निंदा होती हो, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और वहीं पर उसे छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देकर आता हूँ। दरिद्रा बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा करती रही, किंतु उनके ना आने पर वो रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी बहन दरिद्रा, जिसको ऋषि ने त्याग दिया है, वो अत्यंत दुखी होकर रो रही है, पहले आप उसको जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर गए, कहने लगे कि आओ अब तुम पीपल में वास करो, पीपल में हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वो तुमको प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, सूत लपेटेगा, उसके सारे समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हें स्पर्श भी कर लेगा तो उसे दरिद्री प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूर्य कहते हैं कि जो भी कोई इस कार्तिक मास के पवित्र कथाओं को कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनको प्रयाग बद्रिक आश्रम तीर्थ जैसे का फल प्राप्त होता है।